एनडीए की बात की जा रही है और बहुत से लोगों के मन में है कि एनडीए में पेच आखिर फंसा क्या है, क्यों अब तक सीटों का समझौता नहीं हो सका है, क्या चाहते हैं सहयोगी, बहुत सारे सवाल हैं। तो देखिए, जीतन राम मांझी अब पटना से दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने जवाब दिया था और उपेंद्र कुशवाहा का भी जवाब आया था कि हालांकि अभी तक सहमति नहीं बन पाई है, कोई फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। दिलीप जायसवाल भले ही कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है और पांडवों की तरह पांचों लोग सब एकजुट हैं और ऐसे बिहार चुनाव में उतर रहे हैं। लेकिन क्या एनडीए में सब ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क लगातार बना हुआ है, क्योंकि बयान के साथ हम आपको बता रहे हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं। हिमांशु, बयान भले ही सबके आ जाएं कि सब कुछ ठीक है, पांडवों की तरह हम एकजुट हैं और चुनावों में जाएंगे, लेकिन जब इतनी बड़ी बैठक हो रही है, इतने बड़े चेहरे हैं, तो कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश जरूर हो रही होगी। आपके पास अंदर से क्या खबर है? देखिए बिल्कुल, जरूर जाहिर तौर पर जो है बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ फाइनल होना बाकी है। हाँ। सीट शेयरिंग को लेकर जो फार्मूला है, जो बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उस पर उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा अभी कोई फार्मूला तय नहीं हुआ है। हम्म। लेकिन दूसरी तरफ एलजेपी की तरफ से चिराग पासवान का कल जिस तरीके से बयान आया है, उन्होंने कहा बातचीत सकारात्मक दिशा में जा रही है। उनके सम्मान की चिंता उन्हें इसलिए नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मौजूद है तो उन्हें सम्मान की चिंता नहीं करनी है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ने यह कह दिया कि उन्होंने अपनी तरफ से जो है वो मांग की थी। अब क्योंकि कई बार चीजों को देखकर गठबंधन में रहना होता है, तो चीजों के लिए आपको जो है कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं और हमको सबको जो है एक साथ मिलकर सरकार बनानी है, तो कुछ चीजें छोड़ने के लिए वो भी तैयार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू और एलजेपी में सीटों को लेकर जो है कुछ पेच फंसा हुआ है। कुछ सीट ऐसी सीटें हैं जो एलजेपी चाहती है, जेडीयू की जो वर्तमान सीटें हैं जहां उनके विधायक है, उन सीटों पर जो है एलजेपी अपना दावा कर रही है। कुछ सीटें जो है एलजेपी की वो भारतीय जनता पार्टी से भी वो चाहती है। तो इन सब चीजों को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है। लगता है आज शाम तक जो है ये सारी चीजें जो है एनडीए के अंदर सुलझा ली जाएंगी, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह अभी भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है उनके घर पर बैठक चल रही है। उस पर हाँ। बीजेपी कोर ग्रुप के साथ उनकी बैठकें चल रही है। भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है उनको लेकर स्क्रूटनी की जा रही है, क्योंकि पैनल जिन नामों को लेकर आया है उनमें चर्चा की जाएगी हाँ। फीडबैक के आधार पर, सर्वों के आधार पर। उसके बाद नामों को तय किया जाएगा। इतना जरूर है कि एक आम सहमति जो है अब एनडीए में भी और जल्दी केंद्रीय बनती गृह मंत्री नजर अमित आएगी शाह और बैठक एनडीए में की मौजूद कोशिश है, तो होगी वो कि भी जो यही कोशिश कर रहे होंगे कि सब ठीक हो जाए और जल्द से जल्द हो जाए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।